पे ये उनसे ये पूछने गए थे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके कि सर हम लोग का यहाँ गलती है, ऐसा क्यों बार बार हो रहा है, ये गलतियां बार बार क्यों, एक ही गलती बार बार हो रहा है, आखिर ये कब तक होगा, हम लोग को कब तक आना पड़ेगा। मैं यही उनसे सवाल की तो उन्होंने मुझे गालियां दिया, मेरी माँ को गालियां दी और मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिए। इस आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। मैं अपनी मर्यादा को समझता हूँ। छात्रों के लिए हम यहाँ हैं और छात्रों का कार्य सही ढंग से हो, यही हमारा प्रयास रहता है। टीचर को किसने हक दिया कि एक स्टूडेंट के माँ को गाली दे? इस बात का मतलब आप भी देखिए और सरकार से हम पूछना चाहेंगे कि आखिर क्यों बोला गया? टीचर है, शिक्षक है, तो इसका मतलब आपको यह हक नहीं ना दिया गया कि कोई स्टूडेंट आपसे कुछ पूछने आ रहा है तो आप उसकी माँ को गाली दे? ये लोग समस्या को लेके प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में गए थे, तो रामजयपाल कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं वो इनकी माँ बहन का जो गाली दिए हैं, ये बहुत वो गलत काम किए हैं और इस पर हम चाहते हैं कि वीसी साहब और शिक्षा मंत्री एक्शन ले और इस बात को हम सम्राट चौधरी के पास भी भेजेंगे कि वो होते कौन है स्टूडेंट के माँ बहन को गाली देने वाले। एमडीसी पे यहीं से चेंज हो जाएगा, फैकल्टी ऑफ साइंस कर दिया है यहाँ पे इसका साइंस है ना, साइंस केमिस्ट्री से हो तो साइंस है तो इसका ह्यूमैनिटीज नहीं होगा, ह्यूमैनिटीज ही होगा। हाँ ठीक है, ह्यूमैनिटीज होगा, ह्यूमैनिटीज तो सुधार यहाँ से करना, अब तो उसको देखते हैं। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलेंगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। छपरा का शैक्षणिक माहौल भी कुछ ऐसा ही लगता है। दूरी बढ़ती जा रही है, भरोसा घटता जा रहा है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय नाम बड़ा है, इतिहास बड़ा है, इमारतें भी अब बड़ी हो गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या समस्याएं भी उतनी ही बड़ी नहीं रह गई? छात्रों का आरोप 3 साल का कोर्स 6-8 साल में पूरा होता है, परीक्षा समय पर नहीं, रिजल्ट देर से, मार्कशीट का इंतज़ार महीनों तक, और जब फॉर्म भरा जाता है तो नाम में त्रुटि, पिता के नाम में गलती, रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ी। ये छोटी गलतियां नहीं है, ये सीधे भविष्य पर असर डालने वाली भूलें हैं। अब बात करते हैं रामजयपाल कॉलेज की। शहर के बीचों बीच स्थित यह कॉलेज इन दिनों चर्चा में है। छात्राओं का आरोप है फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा से पहले उनके रजिस्ट्रेशन में गंभीर त्रुटियां हैं। किसी का नाम गलत, किसी का रोल नंबर। जब वे शिकायत लेकर प्राचार्य कक्ष में पहुंची तो उन्हें डांट और कथित अभद्र भाषा का सामना करना पड़ा। वे माफ़ी की मांग कर रही हैं और कह रही हैं कि आवाज़ दबेगी नहीं। दूसरी ओर प्राचार्य कृष्ण कुमार बैठा इन आरोपों से सीधे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि त्रुटियों की सुधार की प्रक्रिया जारी है और कॉलेज प्रशासन लगातार काम कर रहा है। सवाल अब आरोप और प्रत्यारोप से आगे का है। सवाल यह है कि आखिर हर साल यही कहानी क्यों दोहराई जाती है? क्यों छात्रों का सत्र लेट होता है? क्यों दस्तावेजों में इतनी चूक होती है? और सबसे अहम, जब छात्राएं गंभीर आरोप लगाती हैं तो उनकी बातों की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती? विश्वविद्यालय केवल इमारत का नाम नहीं होता, वह छात्रों के सपनों की जिम्मेदारी भी होता है। अगर नाम, नंबर और नतीजे ही समय पर सही न हो तो करियर की नींव कैसे मजबूत होगी? सच क्या है, यह जांच का विषय है, लेकिन यह भी सच है कि सवाल उठ रहे हैं और जब सवाल उठते हैं तो जवाब भी आने चाहिए, क्योंकि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, भविष्य की दस्तावेज होती है। हमारे अगेंस्ट उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और हम लोगों को सबको अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। टीचर है, शिक्षक है, तो इसका मतलब आपको यह हक नहीं ना दिया गया कि कोई स्टूडेंट आपसे कुछ पूछने आ रहा है तो आप उसकी देखिए ना। यूनिवर्सिटी में गए तो आप लोग तो बोले कि जाओ यूनिवर्सिटी में जाके पता करो। यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे हम लोग के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, मारपीट पर उतर आए हैं। यूनिवर्सिटी में भी हुआ, यूनिवर्सिटी में मारपीट पे उतर आए हैं। एक फोन पर अगर वीडियो बनाया जा रहा है तो फोन लेकर फोड़ दिए हैं, फिर से हाथ नोच लिए, खून निकल रहा था और फिर वो बोले कि जाओ तुम्हारे यहाँ पे काम नहीं और कॉलेज में जाके काम करो। तो ठीक है, हम बोले कि कोई बात नहीं, हम कॉलेज में जाके पता करते हैं। कॉलेज में टीचर से बोला, टीचर बोले कि हम लोग कुछ नहीं जानते, जाके प्रिंसिपल से बात करो। जब प्रिंसिपल के ऑफिस में गए तो मेन बात है प्रिंसिपल हम लोग ऑफिस में आने नहीं दे रहे थे। रामजयपाल कॉलेज में ही हो रहा है कि 10 दिन से यहाँ सब कुछ दौड़ रहा है। टीचर बोल रहे हैं 12 बजे तक के बाद आएगा, 11 बजे के बाद आएगा, 2 बजे के बाद मिलेगा सुधार का, नहीं हो रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं कल आओ, कल देखा जाएगा तुम्हारा। यहाँ नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी जाओ। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी वाला बोल रहा है कॉलेज को दे दिया गया, कॉलेज में जाइए। यूनिवर्सिटी में जब कल हम ये एप्लीकेशन जमा करने के लिए देने गए, एप्लीकेशन ये जमा नहीं हुआ। अच्छा, इसको फेंक दिया गया वहाँ पे। किसने फेंक दिया? वहाँ एक टीचर थे जो इन्होंने और जो मेरे साथ टीचर ने, जब हम उनका वीडियो बना रहे थे तो जमा नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने मेरे साथ
बिहेव कैसे किया कि मेरे फिंगर से ब्लड आ गया। अच्छा, जी, जी, जिसका रिपोर्ट अभी यहाँ पे है, जो मैं एक्सरे किए सदर अस्पताल में मैंने दे चुका हूँ। रामजयपाल कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने इन लोगों को माँ को गाली दिया है, ये बहुत गलत बात है और इस पे एक्शन होना चाहिए। कल कुछ बच्चियों ने आप पे आरोप लगाया कि कुछ ऐसे शब्द, अमर्यादित शब्दों का आपने प्रयोग किया है, जो शब्द जब यहाँ बात होती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, वहाँ पे बेटियाँ ने, कुछ छात्राओं ने आप पे अपन अमर्यादित भाषा का प्रयोग लगाया है शब्द, क्या बोलेंगे? नहीं, इसको तो मैं खारिज करता हूँ कि इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे स्तर से नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि कुछ ऐसे तत्व हैं यहाँ पे जो कि हमारे खिलाफ साजिश करते रहते हैं और बच्चों को कभी कभी इंस्टिगेट भी करते हैं। तो और हम लोग अपनी मर्यादा को समझते हैं और हमारा प्रयास रहता है, जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी करीब 10-12 बच्चों का जब से मैं आया हूँ और जो रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी हुई है, तो कुछ गड़बड़ियाँ जो कि मेजर में होती हैं, मेजर जिसका चेंज करना है, जिसका नाम में सुधार करना है, वो महाविद्यालय स्तर से नहीं हो सकता है, उसको भी मैं लेकर त्वरित गति से विश्वविद्यालय से संबंध स्थापित करके अब उन बच्चों का निराकरण किया हूँ। अभी हमारे पास 8-10 रजिस्ट्रेशन आ गए हैं जो सुधार हो चुके हैं, जिसका नाम सुधार करना था, डेट ऑफ बर्थ सुधार करना था, जो कि विश्वविद्यालय स्तर से होना था। तो इस पर मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ कि छात्रों का कार्य बाधित नहीं हो और छात्रों को कोई परेशानी नहीं हो।